प्रिय बच्चों, आज हम विषय हिंदी स्पर्श 2 में पाठ 1 साखी के अंतर्गत भाग 2 का अध्ययन और अध्यापन करने चल रहे हैं, जिसमें है दोहे एवं व्याख्या, शब्दार्थ एवं प्रश्नोत्तर। तो बच्चों, हम दोहों को सुमधुर स्वर में वाचन करने का प्रयास करते हैं। हमें कोई भी दोहा हो, श्लोक हो, कविता हो, उन सब को सुमधुर स्वर में वाचन करना चाहिए, तो हमें अपार आनंद की अनुभूति होती है। तो आइए हम वाचन करते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखो, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय कबीरा, औरन को सुख होय। आइए बच्चों, देखते हैं शब्दार्थ। वाणी, वाणी का अर्थ है बोली। आपा, अहंकार, खोय, त्याग करना। शीतल, ठंडा। औरन, दूसरों को। होय, होना। इस दोहे की व्याख्या को हम देखते हैं प्रसंग सहित। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि श्री कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर ने मीठी वाणी बोलने और दूसरों को दुख ना देने की बात कही है। व्याख्या। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा अथवा ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा अपना तन मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट ना हो, अर्थात वही स्वस्थता और वही मन की शांति उनको भी प्राप्त हो। आइए इस पद्यांश में, इस कविता में आए हुए प्रश्नोत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? उत्तर है मीठी वाणी। प्रश्न दूसरा है, मीठी वाणी से दूसरों पर क्या असर पड़ता है? उत्तर है मन शीतल हो जाता है। बच्चों, अगला दोहा देखें। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माय, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माय, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही हो भैया, दुनिया देखे नाही। शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। कुंडली, नाभि। मृग, हिरण। घट, घट अर्थात कण कण में। प्रसंग। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इसके कवि श्री कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर कहते हैं कि संसार के लोग कस्तूरी हिरण की तरह हो, संसार के लोग कस्तूरी हिरण की तरह हो गए हैं। जिस तरह हिरण कस्तूरी प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकता रहता है, उसी तरह लोग भी ईश्वर प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसी की नाभि में विद्यमान होती है, परंतु वह इस बात से अनजान होता है, बेखबर होता है, उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है और मनुष्य इस बात से बेखबर ईश्वर को देवालयों और तीर्थों में ढूंढता है।
कबीर जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना ही है तो अपने मन में ढूंढो। प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, कस्तूरी कहाँ बसती है? उत्तर, मृग की नाभि में। प्रश्न 2, राम कहाँ कहाँ विद्यमान है? उत्तर, घट घट में। अब अगला दोहा देखते हैं बच्चों। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहीं। सब अधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही कबीरा, दीपक देखा माही। शब्दार्थ बच्चों देखते हैं। मैं, अहंकार, हरि, परमेश्वर, अधियारा, अंधकार। इस साखी के कवि श्री कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर जी मन में अहम या अहंकार के मिट जाने के बाद मन में परमेश्वर के वास की बात कहते हैं। व्याख्या देखते हैं। कबीर जी कहते हैं कि जब इस हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार की भावना थी, तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं था। परंतु अब हृदय में अहंकार नहीं है तो इसमें प्रभु का वास है। जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो गया। प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, मैं अर्थात अहंकार की भावना रहने से किसका वास नहीं होता है? हरि अर्थात परमेश्वर। प्रश्न 2, परमात्मा अर्थात दीपक के दर्शन होने से क्या मिट जाता है? उत्तर, अधियारा मिट जाता है। अब अगला दोहा है बच्चों। सुखिया सब संसार है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे कबीरा, जागे अरु रोवे। शब्दार्थ। सुखिया का मतलब है सुखी, अरु अज्ञान रूपी अंधकार, सोवे सोए हुए, दुखिया दुखी, रोवे रो रहे। इसमें कबीर जी अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए मनुष्यों को देखकर दुखी हैं और रो रहे हैं। व्याख्या। कबीर जी कहते हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, अपनी मृत्यु आदि से भी अनजान सोए हुए हैं। ये सब देखकर कबीर दुखी हैं और वे रो रहे हैं। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं। प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, संसार में कौन दुखी है? उत्तर, जो खाता और सोता है। पहला प्रश्न क्या था बच्चों कि संसार में कौन सुखी है? तो संसार में वही सुखी है जो खाता और सोता है। प्रश्न 2, संसार में दुखी कौन है? जो परमात्मा की याद में रोता है और जागता है। तो बच्चों इस तरह से आज हमारा यह शेष भाग यहीं पर संपूर्ण हुआ, अर्थात भाग 2। धन्यवाद।